हेलो एंड वेलकम दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस मेवाड़ ऑनलाइन स्टडी चैनल के अंदर। तो दोस्तों आज हम देखेंगे राजस्थान की जो एकीकरण है उस टॉपिक के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर जो आने वाली भर्ती परीक्षाओं में आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए आज हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। मत्स्य संघ के अंतर्गत निम्न में से कौन सी जो देशी रियासतें होती है उनको राज्य में सम्मिलित किया जाता है। ऑप्शन आप देख के अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दे सकते हो कि जो मत्स्य संघ था उसके अंदर कौन सी जो देशी रियासतें थी उनको सम्मिलित किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, इन चार रियासतों को मत्स्य संघ के अंदर शामिल किया गया था। कौन कौन सी है? एक तो है अलवर, दूसरी है भरतपुर, और चौथी है करौली, और पांचवी है धौलपुर। तो ये सारी रियासतें अपनी इसके अंदर हो जाएंगी। एक तो अलवर हो जाएगी, भरतपुर हो जाएगी, और धौलपुर हो जाएगी, और करौली हो जाएगी। इसके एक ट्रिक भी है दोस्तों, ए, बी, सी और डी। ए फॉर अलवर, बी फॉर भरतपुर, सी फॉर करौली और डी फॉर धौलपुर हो जाएगी। ये इसकी ट्रिक हो गई दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 है, राजस्थान एकीकरण में भरतपुर धौलपुर रियासतों पर जनता की जो राय जानने के लिए एक कमेटी का गठन किया गया था, उस कमेटी में कौन सम्मिलित नहीं था। ये आपको चारों ऑप्शन देके बताना है कि भाई एकीकरण के समय भरतपुर धौलपुर रियासतों की जो जनता की राय जानने के लिए एक कमेटी गठित की गई थी, उस कमेटी के सदस्य के अंदर कौन सदस्य नहीं था। ये आपको बताना है कि उस कमेटी के अंदर कौन शामिल नहीं था। किस कमेटी के अंदर? भरतपुर और धौलपुर रियासती के लिए जो जनता की राय जानने के लिए वो कमेटी बनाई गई थी। तो आप चारों ऑप्शन देख के अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दे सकते हो। जल्दी से सोच के आप अपना कमेंट बॉक्स में अपना आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका अपना राइट आंसर हो जाएगा। आर के सिंधवा, आर के जो सिंधवा था वो क्या था, अपने इस कमेटी का सदस्य नहीं था। डॉक्टर शंकर देव राय भी इसके सदस्य थे, प्रभुदयाल भी इसके सदस्य थे, और आर एस सैनी भी इसके सदस्य थे। किस? अपने जो भरतपुर धौलपुर रियासतों की जनता की राय लेने के लिए कमेटी गठित की थी, उस कमेटी के सदस्य थे ये नहीं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। शंकरदेव जो समिति का गठन धौलपुर भरतपुर राज्यों की जनता की इस बात के लिए किया गया, जो शंकरदेव समिति धौलपुर और भरतपुर राज्य के लिए उसका गठन किया गया था, धौलपुर और भरतपुर राज्यों की जनता की राय जानने के लिए उसका गठन किया गया था, उसके अंदर क्या बात कही गई थी? वे राजस्थान अथवा उत्तर प्रदेश किसमें मिलना चाहते हैं। इस समिति के अध्यक्ष में से कौन से सदस्य थे, यानी कितने सदस्य थे। ये जो समिति गठित की थी शंकरदेव राय समिति, जो धौलपुर और भरतपुर राज्यों की जनता की बात जानने के लिए गठित की थी, तो उनके अंदर क्या बात हुई थी और किस बात से मतलब लोगों की वो जानकारी ले रहे थे। उसके अंदर पूरी टीम में कितने सदस्य थे और वे चाहते थे कि भाई राजस्थान और उत्तर प्रदेश किसमें मिलना चाहते थे। तो इसके अंदर क्या मतलब कि कितने सदस्य थे वो आपको बताना है इस पूरी समिति के अंदर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी इसके अंदर टोटल 3 सदस्य थे, जो पिछले क्वेश्चन में अपने आंसर में देखे भी थे। वो तीनों सदस्य इस समिति के संगठन में शामिल थे और ये क्या चाहते थे कि भाई राजस्थान उत्तर प्रदेश ये दोनों किस में मिलना चाहते थे, उन मतलब जनता की राय वो ऐसे लेना चाहते थे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, मत्स्य संघ की राजधानी कौन सी है या क्या थी, वो आपको बताना है कि भाई मत्स्य संघ की राजधानी क्या थी या फिर कौन सी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अलवर मत्स्य संघ की राजधानी थी। शंकर राय देव जो कमेटी थी उसकी सिफारिश पर कौन सा संघ बना था, वो आपको बताना है कि शंकर देव राय समिति है उसकी सिफारिश पर कौन सा संघ बना था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संयुक्त व्रत राजस्थान ये संघ है। ये शंकर राय देव कमेटी की सिफारिश पर बनाया गया संगठन है, सॉरी संघ है। राजस्थान की क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत कौन सी है? तो राजस्थान की क्षेत्रफल की दृष्टि से आपको सबसे बड़ी रियासत बतानी है कि कौन सी है। तो चारों ऑप्शन देख के आप अपना कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत हो जाएगी अपनी
जोधपुर। अगर जनसंख्या की दृष्टि से पूछे तो कौन सी हो जाएगी? जयपुर। उसका राइट आंसर अपना ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत कौन सी है? तो जोधपुर है। उदयपुर रियासत का राजस्थान संघ में विलय कब हुआ है? वो आपको बताना है कि भाई उदयपुर जो रियासत थी उसका राजस्थान संघ में विलय कब हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 18 अप्रैल 1948 को अपनी उदयपुर रियासत का राजस्थान संघ के अंदर विलय किया गया है। राजस्थान के अंतिम राज प्रमुख कौन थे? तो राजस्थान के अंतिम राज प्रमुख कौन थे? वो आप कमेंट बॉक्स में अपना आंसर देके बता सकते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी महाराजा भूपाल सिंह अपने राजस्थान के अंतिम महाराजा थे जो राज प्रमुख थे। महाराजा भूपाल सिंह, ऑप्शन नंबर बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में रियासतों से संबंधित समस्याओं के लिए रियासती विभाग की स्थापना कब की गई है? तो इसका राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि भाई रियासतों से संबंधित जो समस्या थी उसकी समस्या का जो रियासती उसकी समस्या से संबंधित जो विभाग गठित किया था उसकी स्थापना कब की गई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 5 जुलाई 1947 को ये रियासती से संबंधित जो समस्या है उसको निपटाने के लिए एक विभाग की स्थापना की गई थी। 1 नवंबर 1956 से पहले राजस्थान जो राज्य था उसके प्रमुख माने जाते थे। यानी 1 नवंबर 1956 से पहले राजस्थान राज्य के प्रमुख किसे माना जाता था वो आपको बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी राज प्रमुख को क्या माना जाता था? राजस्थान राज्य के जो प्रमुख है वो व्यक्ति माने जाते थे। कौन? राज प्रमुख जो पद पे होता था 1 नवंबर 1956 से पहले, और 1 नवंबर के बाद में वो क्या हुआ? पद समाप्त हो गया। उसके बाद मत्स्य संघ का उद्घाटन कब हुआ है? मत्स्य संघ का उद्घाटन कब होता है वो आप कमेंट बॉक्स में अपना आंसर। इस विभाग के सचिव कौन थे? यानी रियासती विभाग का गठन तो होता है जुलाई 1947 के अंदर, जो वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में होता है। तो सचिव का आपको बताना है कि भाई सचिव कौन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी वीपी मेनन इसके सचिव थे। किसके? रियासती विभाग के। और इसका गठन हुआ था 9 सॉरी उनका 1947 में हुआ था, जुलाई 1947 में। किसमें? जुलाई 1947, जुलाई 1947 में इसका गठन हुआ था। सुमेल का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? सुमेल का जो युद्ध है वो किसके बीच लड़ा गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी राव मालदेव व शेरशाह के बीच में ये युद्ध लड़ा गया था, सुमेल का युद्ध। निम्न में वे रियासतें जो पाकिस्तान में मिलना चाहती थी वो रियासतें कौन सी थी? ऐसी कौन सी रियासतें जो पाकिस्तान के अंदर मिलना चाहती थी एकीकरण के समय? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी धौलपुर और जैसलमेर। ये दो रियासतें ऐसी थी जो एकीकरण के समय पाकिस्तान में मिलना चाहती थी। निम्न में से गलत कौन सा है वो आपको बताना है। राज्य की सबसे प्राचीन रियासत कौन सी है? मेवाड़ है। राज्य की सबसे छोटी रियासत कौन सी है? धौलपुर है। राज्य की सबसे नवीन रियासत कौन सी है? झालावाड़ है। राज्य की सबसे बड़ी रियासत क्षेत्रफल के अंदर कौन सी है? जोधपुर है। तो ये इसका कथन गलत हो जाएगा, सॉरी ये इसका कथन सही हो जाएगा, और ये जोधपुर है, इसकी झालावाड़ है। और सबसे नवीनतम रियासत पूछे अगर तो आपको राज्य की सबसे छोटी रियासत है तो छोटी रियासत कौन सी हो जाएगी? सबसे छोटी रियासत इसमें कथन गलत है।
ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये धौलपुर रियासत सबसे छोटी रियासत नहीं है। राजस्थान के एकीकरण से पूर्व कुल रियासतों व ठिकानों की संख्या कितनी थी? यानी एकीकरण से पूर्व हमारे राजस्थान के अंदर कितने तो ठिकाने थे और कितनी रियासतें थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 19 तो रियासतें थी। कितनी? 19 तो रियासतें थी इसके अंदर, और 3 ठिकाने थे। कितने थे? 3 ठिकाने और 19 रियासतें एकीकरण से पूर्व। मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री किसे बनाया जाता है? तो मत्स्य संघ का जो प्रधानमंत्री है वो अपने बनाया जाता है शोभाराम जी को। ऑप्शन नंबर सी अपना सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद में वर्तमान में राजस्थान राज्य का निर्माण कितने चरणों में पूर्ण हुआ है? तो जो राजस्थान के अंदर जो वर्तमान राजस्थान है उसका निर्माण कितने चरणों में होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 7 चरणों में। इसका 7 चरणों के अंदर इस राज्य का पूरा निर्माण हुआ है राजस्थान का। क्वेश्चन नंबर 20, विशाल राजस्थान राज्य की स्थापना के समय जो इसकी राजधानी थी वो कौन सी थी? यानी जब हमारे एकीकरण से नया राजस्थान बना था उसकी राजधानी कहाँ पे थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जयपुरी थी। उसके बाद में राजस्थान के एकीकरण की प्रक्रिया के दौरान राज्य की राजधानी के मुद्दे को सुलझाने हेतु किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है? तो वो आपको बताना है कि भाई राजस्थान के एकीकरण की प्रक्रिया के दौरान राज्य की राजधानी के जो मुद्दे हैं उनको सुलझाने के लिए एक अध्यक्ष की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है। उस समिति का नाम क्या है? उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बी.आर. पटेल समिति थी, जो अपने एकीकरण के समय जो भी समस्या आती थी उनको सुलझाने का काम करती थी। राजस्थान संभाग के किस राज्य के नरेश ने सर्वप्रथम भारत में सम्मिलित पत्र पर हस्ताक्षर किए थे? यानी राजस्थान संभाग के किस राज्य के नरेश ने सर्वप्रथम भारत में सम्मिलित जो पत्र होता है उस पर हस्ताक्षर किए थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बीकानेर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बीकानेर। 25 मार्च 1948 को राजस्थान के संयुक्त राजस्थान में किस रियासत का विलय हुआ था? 25 मार्च 1948 को जो संयुक्त राजस्थान संघ बना था उसके अंदर किस रियासत का विलय हुआ था? वो रियासत कौन सी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रतापगढ़ रियासत का जो विलय है वो 25 मार्च 1948 को होता है और संयुक्त राजस्थान नाम उसको दिया जाता है। 30 मार्च 1949 को जयपुर में राजस्थान संघ का उद्घाटन किसने किया था? तो जयपुर के अंदर राजस्थान संघ का उद्घाटन करने वाला व्यक्ति कौन है? जो 30 मार्च 1949 को ये मतलब गठित किया गया था राजस्थान संघ, तो उसका उद्घाटन किसने किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसका उद्घाटन किया था। किसका? राजस्थान संघ का। राजस्थान की रियासतों के एकीकरण के समय जोधपुर राज्य था वो का जो महाराजा कौन था? यानी जोधपुर राज्य का जो महाराजा था वो कौन था? जब हमारा राजस्थान के एकीकरण के समय जोधपुर राज्य था उसका एकीकरण के समय बताना है कि भाई राजा कौन था वहाँ का। तो महाराजा बताना है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हनुमंत सिंह अपने एकीकरण के समय वहाँ के शासक थे। कहाँ के? जोधपुर के। संयुक्त राजस्थान के प्रधानमंत्री कौन बनाए गए थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, माणिक्यलाल वर्मा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। माणिक्यलाल वर्मा को संयुक्त राजस्थान के प्रधानमंत्री बनाया गया था। तो धन्यवाद दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर इतना ही। मिलते हैं ऐसे अगले नेक्स्ट वीडियो में किसी अगले नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।